हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेसन 20। तो 20th लेसन करेंगे और मीनिंग ऑफ स्टोरी इसका टॉपिक है। स्टोरीज आर एन अकाउंट ऑफ इमेजिनरी और रियल पीपल एंड इवेंट्स टोल्ड फॉर एंटरटेनमेंट। देखो स्टोरीज जो होती है वो किसका अकाउंट होती है, जिसमें देखो इमेजिनरी होती है या फिर जो रियल पीपल होती हैं, जो इवेंट्स होती हैं ना, उन्हें कहा जाता है कैसे, एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, वैसे एंटरटेनमेंट के थ्रू जब बताया जाता है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर रीडिंग अ स्टोरी, की बच्चों को तैयार करना रीड करने के लिए स्टोरी को। यूजिंग इलस्ट्रेशंस एग्जाम्पल्स भी होती हैं, आप एग्जाम्पल्स ऐसे लगा कर लिख सकते हो। इट इज़ अ गुड आइडिया टू यूज़ पिक्चर, मतलब ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि पिक्चर्स को यूज़ करना। टू हेल्प द चाइल्ड अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज टू स्टोरी। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, पिक्चर्स को यूज़ किया जाता है कि बच्चों को हेल्प हो समझने में जो स्टोरी है उसको, और वो विजुअलाइज भी कर सके, स्टोरी को इमेजिन कर सके। इलस्ट्रेशन कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द स्टोरी डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड वोकेबलरी। देखो एग्जांपल्स जो है वो यूज़ कर सकता है टीचर इंट्रोड्यूस करने के लिए स्टोरी को, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को और वोकेबलरी को। पिक्चर्स विजुअलाइज करने के लिए स्टोरी को, ठीक है, यूज़ करता है टीचर। प्री टीचिंग वोकेबलरी, a means story related to a particular to find link of one story with another story। ठीक है, तो जो मतलब जो स्टोरी है वो रिलेट करती है कि पर्टिकुलर, और ढूंढती है लिंक कि एक स्टोरी का दूसरी स्टोरी से लिंक हो। इंट्रोड्यूस द थीम, स्टोरीज आर ऑलवेज रिलेटेड विद सम टॉपिक्स। देखो जो कहानियाँ होती हैं ना, वो किसी टॉपिक से रिलेटेड होती हैं। इट इज़ अ गुड आइडिया टू टेल द लर्नर्स अबाउट द टॉपिक बिफोर रीडिंग बाई सेटिंग द टास्क टू फाइंड अबाउट द टॉपिक और बाई डिस्कशन। मतलब पहले क्या ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि लर्नर्स को ना टॉपिक के बारे में बताने के लिए कहा जाए। ठीक है, रीडिंग करने से पहले। ठीक है, कैसे कोई टास्क करवा के, है ना, टॉपिक पर, या फिर डिस्कशन करवा कर। इनपुट कल्चरल बैकग्राउंड, सम स्टोरीज अज्यूम नॉलेज ऑफ कल्चरल नॉर्म्स मोस्टली। मतलब कुछ जो स्टोरीज होती हैं वो अज्यूम की जाती है कि वो नॉलेज होती है जो कल्चर के जो नियम होते हैं ज़्यादातर उन पर। चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन देयर ओन कल्चर। तो चिल्ड्रन जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं ढूंढने में जो अंतर होता है उनके सभ्याचार में। एंड अदर कंट्रीज़ कल्चर, और जो दूसरी कंट्रीज़ का कल्चर है उनमें डिफरेंस करने में वो इंटरेस्ट लेते हैं। सम स्टोरीज़ आर रिलेटेड विद कल्चरल बैकग्राउंड, तो कुछ स्टोरीज जो है जो कल्चर का जो बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड होती हैं। मेथड्स ऑफ रीडिंग, अब रीडिंग करने के मेथड्स क्या हैं वो हम करेंगे इसमें। देयर आर मैनी मेथड्स टू अप्रोच अ स्टोरी, मतलब एक रीडिंग करना, स्टोरी मतलब रीडिंग, स्टोरी को रीड करने के बहुत सारे मेथड हैं। यंगर स्टूडेंट्स जो होते हैं मोस्टली वांट टू रीड द स्टोरी मेथड। ठीक है, तो जो यंगर स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे, है ना, वो ज़्यादातर रीड करना चाहते हैं स्टोरी मेथड को ही। देयर आर सम इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ रीडिंग अ स्टोरी, बहुत सारे देखो यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं। पहला है सस्टेनिंग रीडिंग, इफ़ द स्टोरी इज़ वेरी लॉन्ग देन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू कीप द क्लास मोटिवेटेड टू रीड। अगर देखो स्टोरी बहुत लंबी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास को मोटिवेट करना पढ़ने के लिए। द टीचर कुड स्टॉप एट प्रॉपर टर्न एंड आस्क द स्टूडेंट्स व्हाट हैपन नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर यूज देयर इमेजिनेशन। मतलब देखो स्टोरी लंबी है तो टीचर बीच बीच में से क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों को, अच्छा बताओ अब आगे क्या होगा, है ना। तो इससे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपनी कल्पना की मतलब इमेजिन करेंगे क्या क्या होगा, अपने विचार बताएंगे, और ऐसे वो बोर भी नहीं होंगे और वो इंटरेस्ट भी लेंगे और सुनेंगे भी सारी स्टोरी को। सेकंड है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, विद द वेरी यंग और एक्टिव लर्नर्स द स्टोरी कैन बी कंटिन्यूड। ठीक है, देखो अगर एक्टिव हैं लर्नर सुनने वाले कहानी को तो फिर स्टोरी कंटिन्यूड हो सकती है। व्हेन टीचर रीड्स द स्टोरी द चिल्ड्रन सिट केयरफुली। ठीक है, अभी जब टीचर रीड कर रहा होता है स्टोरी तो बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं, फिजिकली बैठकर सुनते हैं केयरफुली, ध्यान से। करेक्टर्स एंड वॉइसेस, इन those stories which have a lot of characters a teacher could read the dialogue in different voices with funny voice and angry words। ठीक है, अब देखो बहुत सारे करेक्टर्स अगर हैं कहानी में, है ना, तो एक टीचर क्या कर सकता है, रीड कर सकता है डायलॉग को डिफरेंट आवाज़ में। जैसे कोई फ़नी वॉइस में या फिर कोई गुस्से वाला डायलॉग है तो उसे गुस्से वाले शब्दों में बोलना है ऐसे। ठीक है, वोकैबुलरी हेल्प, इफ़ अ चाइल्ड इज़ रीडिंग इंडिविजुअली, अगर देखो बच्चा खुद पढ़ रहा है ना अपने आप,
तो एट द स्कूल और एट होम, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा है अपने आप या घर पर पढ़ रहा है ना, दे कुड यूज़ डिक्शनरी, दे कुड इंक्रीज़ देयर वोकेबलरी, तो वो यूज़ कर सकता है डिक्शनरी को और इंक्रीज़ कर सकता है अपनी वोकेबलरी को। लेवल्स क्या है टीचिंग की, तो पहला है प्राइमरी लेवल, स्टार्टिंग लेसन बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्टोरी, read or tell the story to the students, ask them some question to make sure that the children understand. Once children are familiar with the story, they could act out the play. तो ये प्राइमरी लेवल की स्टोरी है। इसमें क्या करना होता है, पहले तो कैसे स्टार्ट करनी है, लेसन को कैसे स्टार्ट करना है, इंट्रोड्यूसिंग करके स्टोरी को, ठीक है। फिर रीड करना, बताना स्टोरी को, स्टूडेंट्स को भी क्या है स्टोरी में, ठीक है। फिर वो स्टोरी में से क्वेश्चन पूछना बच्चों को और श्योर करना कि बच्चे समझ गए हैं। एक बार अगर बच्चे फैमिलियर हो जाते हैं स्टोरी के साथ तो फिर वो उस पर एक्ट भी कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। और सेकंड है एडवांस्ड लेवल, बीइंग द लेसन बाय आस्किंग द स्टूडेंट्स विच फेरी टेल्स दे नो एंड राइट अप द नेम्स ऑन द बोर्ड इन इंग्लिश। वेल नॉन फेरी टेल्स इंक्लूड्स सिंड्रेला, शो नाइट वाइट, स्नो वाइट एक्सेट्रा। अब देखो लेसन कैसे बताना बच्चों को, जैसे देखो जिसमें जो फेरी टेल्स हैं उनको जानना, लिखना, उनके नेम बोर्ड पर लिख देना, ठीक है। जैसे देखो सिंड्रेला है तो उसका नाम लिख दिया बोर्ड पर, ठीक है, और जो स्नो वाइट है उसका नाम लिख दिया, ऐसे ही और बहुत कुछ। फाइनली टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट देयर ओन फेरी टेल और अ मॉडर्न फेरी स्टोरी, थिंक ऑफ द प्लेसेस, कैरेक्टर्स, इवेंट एक्सेट्रा। और अंत में टीचर क्या करेगा, जब वो स्टोरी करवा देगा, बोर्ड पर लिख देगा वर्ड को, है ना, कैरेक्टर्स को लिख देगा ना, तो फिर वो अंत में कहेगा स्टूडेंट्स को कि वो लिखें, अपनी कोई बनाकर फेरी टेल लिखें। और मॉडर्न फेरी स्टोरी भी हो सकती है, अपनी कोई जगह के बारे में सोचें, कैरेक्टर्स के बारे में सोचें, जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में सोचें, ठीक है। ये होती है एडवांस्ड लेवल की स्टोरी। मतलब इसमें क्या होता है, भी टीचर क्या होता है, जो बच्चे हैं ना वो जानते होते हैं स्टोरी को, फेरी टेल्स को, और फिर वो लिखते हैं, उनके नाम लिख देते हैं बोर्ड पर, ठीक है। मतलब इसमें बच्चों को पता ही होता है फेरी टेल के बारे में, बस टीचर उन्हें कहता है कि जो भी फेरी टेल आपको पता है उसके नाम आप बोर्ड पर लिख दो। फिर वो लिख देते हैं जो भी वो अच्छे से जानते होते हैं, ठीक है। और उसमें जो नाम लिख देते हैं, जैसे ये नाम मेंशन किए हुए हैं सिंड्रेला, स्नो वाइट। फिर अंत में बस टीचर कहता है कि जो आपने ये करैक्टर्स लिखे हैं ना, इनको, इनकी फेरी टेल बनाओ अपने वर्ड्स में, ठीक है। इनकी जगह के बारे में सोचो, करैक्टर्स कौन कौन से होंगे, कौन सी घटनाएँ होंगी, है ना, वो आप लिखो। ये होती है एडवांस लेवल की स्टोरी, ये होती है प्राइमरी लेवल की और ये होती है एडवांस लेवल की, ठीक है। थैंक्स।